अक्षर ब्रह्म योग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम जो डिप्लोमा वाले जो विद्यार्थी हैं, जो एमए वाले विद्यार्थी, उनके एग्जाम की दृष्टि से अभी वीडियो बना रहे हैं। तो अभी 2-3 सीरीज में बना चुका हूँ। आज हम भक्ति योग का परिचय पढ़ेंगे। अभी तक आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, तो जाके आप देख सकते हैं। भक्ति के दो प्रकार यहाँ पे मुख्य रूप से शास्त्रों के अंदर बताए गए हैं। एक तो है पराभक्ति और दूसरी है अपराभक्ति। पराभक्ति के अंदर उच्चतम श्रेणी की जो भक्ति है उसको पराभक्ति के अंदर कन्वर्ट किया गया है, और दूसरी है अपराभक्ति जिसको गौणी भक्ति भी बोलते हैं। और ये दो प्रकार की भक्ति बताई गई है, जिसको हम नवदा भक्ति के नाम से भी जानते हैं इसको। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि नवदा भक्ति के अंदर जो नौ है उनके नाम लिखिए, तो ये कौन कौन सी है। तो नवदा भक्ति के अंदर सबसे पहला आता है श्रवण, पाद सेवा, दास्य, कीर्तन, अर्पण, सांख्य, स्मरण, वंदन और आत्मनिवेदन। ये नवदा भक्ति के अंदर आती है। इनको आपको याद रखनी है। श्रवण मतलब भगवान के भजनों को सुनना, कीर्तन मतलब भगवान के भजन का कीर्तन करना, स्मरण मतलब भगवान को हर समय याद करना, पाद सेवा मतलब भगवान की पाद की सेवा करना, अर्पण करना मतलब स्वयं को भगवान को अर्पित कर देना, वंदना मतलब भगवान श्री कृष्ण की वंदना करना, दास्य भाव मतलब भगवान को दास्य अपने दास के रूप में स्वीकार करना, जैसे हनुमान जी ने किया था। शाक्य भाव मतलब अपना सखा मानना, मित्र मानना, जैसे द्रौपदी और अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण को माना था। और आत्मनिवेदन मतलब पूर्ण रूप से अपने समर्पित कर देना। ये नवदा भक्ति कहलाती है। फिर आता है जो इंपॉर्टेंट है, वो है भक्ति के प्रकार। अलग अलग टेक्स्ट बुक के अंदर अलग अलग आ रखा है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भगवत गीता के अनुसार भक्ति के कितने प्रकार है। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा। तो 4 प्रकार है। कौन कौन से नाम है? तो आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। क्वेश्चन ये आ रहा है कि श्रीमद भगवत गीता के अनुसार भक्त के कितने प्रकार है, उनके नाम लिखिए। सिंगल क्वेश्चन। तो ये 4 है। डिफाइन करने वाला आएगा तो इनको अलग आप लिख सकते हैं। तो आर्थ मतलब जो शोक या रोग होता है, जब हम याद करते हैं उनकी मुक्ति के लिए, जो भगवान को याद करते हैं, वो कहलाएंगे आर्त भक्त। अर्थात मतलब जो सुख संपत्ति, जो आजकल जो इसकी तादाद ज्यादा बढ़ रही है, सुख संपत्ति जो चाहते हैं वो अर्थार्थी आते हैं। और जिज्ञासु के अंदर जो ब्रह्म को जानने की जो इच्छा रखते हैं, उसके वो बोलते हैं जिज्ञासु भक्त। और ज्ञानी भक्त जिसको भगवान बोलते हैं ये सर्वश्रेष्ठ होते हैं, जो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। जो सब कुछ जानते हुए भी ईश्वर की भक्ति करता है, उस तत्व ज्ञानी को सर्वश्रेष्ठ भक्त कहा गया है। फिर आता है कर्म योग में दूसरे। तो कर्म योग के बारे में बताया कि अपने समस्त कर्मों को, अपने समस्त फलों को भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर देना, उनके चरणों में अर्पण कर देना, भगवान के चरणों में अर्पण कर देना, ये कर्म योग कहलाता है। कर्म योग के भी अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। तो सबसे पहले वेदों के अनुसार कर्म कौन सा है? तो विहित कर्म और निषेध कर्म। जिन कर्मों को करना चाहिए उन कर्मों को बोलते हैं विहित कर्म, और निषेध कर्म जिन कर्मों को हमें नहीं करना चाहिए उनको निषेध कर्म बोलते हैं। तो विहित कर्म के अंदर सबसे पहला आते हैं नित्य कर्म, फिर आता है नैमित्तिक कर्म, फिर काम्य और फिर प्रायश्चित कर्म। नित्य कर्म मतलब नित्य यानी प्रतिदिन किए जाने वाले कर्म नित्य कर्म कहलाते हैं, जैसे शौच करना, ठीक है, स्नान करना, इस टाइप से। फिर नैमित्तिक कर्म किसी विशेष अवसर पर किए जाने वाले कर्म, जैसे जन्मदिन पर, त्योहार है, पूर्णमासी यज्ञ, इस टाइप करते हैं, ये नैमित्तिक कर्म। काम्य कर्म मतलब किसी भी कामना की पूर्ति पूर्ति के लिए जो कर्म करते हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए, नौकरी प्राप्ति के लिए, जो भी हम ये कर्म करते हैं उसको काम्य कर्म। प्रायश्चित कर्म मतलब जो कर्म गलती से हमारे से हो गए हैं, उन कर्मों को, जो निषेध कर्म थे वो हमने कर दिए, उनसे बचने के, उनके परिणाम से, उनके दुखों से बचने के लिए जो प्रायश्चित कर्म किए जाते हैं उनको प्रायश्चित कर्म कहते हैं। जो कर्म किए जाते हैं उनको प्रायश्चित कर्म कहते हैं। फिर है उपनिषदों के अनुसार कर्म बताए। तो उपनिषदों के अनुसार 3 प्रकार के कर्म बताएंगे। संचित कर्म, क्रियामण कर्म और प्रारब्ध कर्म। पूर्व में किए गए कर्म जिनका फल संचित रहता है, जो और उनका प्रभाव वर्तमान में रहता है, उनको संचित कर्म बोलते हैं। क्रियामान कर्म के अंदर जिन कर्मों को वर्तमान में हम करते हैं उसके फल हमें भविष्य के अंदर मिलेंगे, उनको क्रियामान कर्म बोलते हैं। और प्रारब्ध कर्म, संचित कर्मों से जो हमें फल मिलता है उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि उपनिषदों के अनुसार कर्म कितने प्रकार के? 3 है। कौन कौन से? आप नाम लिखें। फिर आता है श्रीमद भगवत गीता के अनुसार कर्म के कितने प्रकार है। तो श्रीमद भगवत गीता के अनुसार भी कर्म के 3 प्रकार बताए गए हैं। कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म मतलब फल की इच्छा से किए जाने वाला कर्म अकर्म कहलाता है। सॉरी, फल की इच्छा से किए जाने वाला कर्म कर्म कहलाता है, और अकर्म अनासक्त भाव से किए जाने वाला कर्म अकर्म कहलाता है। और विकर्म के अंदर शास्त्र विरुद्ध जो भी हम कर्म करते हैं, कुल मिला के कह सकते हैं जो पाप वाले कर्म हम करते हैं वो सारे विकर्म कहलाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भगवत गीता के अनुसार कर्म के कौन से प्रकार है, उपनिषदों के अनुसार कर्म के कौन से प्रकार। और अभी हम लास्ट पढ़ रहे हैं वो है महर्षि पतंजलि के अनुसार या पातंजलि योग सूत्र के अनुसार कर्म के कितने प्रकार है और कौन से हैं। तो ये 4 प्रकार के कर्म महर्षि पतंजलि ने बताए हैं। शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल और कृष्ण कर्म, और अशुक्ल अकृष्ण कर्म। शुक्ल कर्म मतलब जो पुण्य कर्म, कृष्ण कर्म मतलब जो पाप कर्म, शुक्ल और कृष्ण और शुक्ल कर्म मतलब
पाप पुण्य मिश्रित कर्म, और अशुक्ल अकृष्ण मतलब पाप पुण्य रहित कर्म जो केवल योगियों के लिए बताया गया है, इसको बोलते हैं अशुक्ल और कृष्ण कर्म। ये थे कर्मयोग और भक्ति योग। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे राजयोग के बारे में।